आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर 9 द गुप्ता पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड, लाइक द मौर्याज द गुप्ता डायनेस्टी आल्सो बिल्ट ए ग्रेट एम्पायर ड्यूरिंग द 4th and 5th century AD. Shri Gupta was the founder of the Gupta dynasty. The culture of India flourished during the गुप्ता डायनेस्टी। मौर्यस की तरह गुप्त वंश भी एक महान साम्राज्य था। चौथी और 5वीं शताब्दी में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की गुप्त वंश की नींव रखी। और भारत की सभ्यता जो है गुप्त वंश में काफी बड़ी फूली, इसका विस्तार हुआ। अब इसका हम सोर्सेज देख लेते हैं। There are two sources of information about the Gupta period. The first one is the archaeological sources and the second one is the literary sources. The pillar inscription at Allahabad is the most important archaeological source, include the temples, painting and coins. The literary sources include of Fahian, who visited India during the region. सोर्सेज में क्या है, हमें बहुत ही गुप्त वंश के बारे में जो स्रोत हैं उनसे बहुत जानकारी मिलती है। फर्स्ट वन कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, और सेकंड वन कौन से हैं, लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे साहित्यिक स्रोत है। जो पिलर इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख हैं उनसे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें मंदिरों में पेंटिंग और सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य लिटरेरी सोर्स जो है इनमें से फाहियान है। फाहियान इस दौरान जो भारत में आया था उसके भी लेख बहुत ही फाहियान के भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाहियान कौन था, एक चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था चंद्रगुप्ता का 322-335। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा, द फर्स्ट ईयर ऑफ विच बिगेन इन 320 AD. He married Kumara Devi, a princess of the Lichvi tribe. He was a strong and able ruler. His empire extended from Magdha to Prayag, Allahabad. चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड था 320 से 335 तक। यह पहला शासक था। इसका फर्स्ट महत्वपूर्ण, सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका गुप्त वंश का ही उसने 320 AD से शुरू हुआ था इसका शासन। उसने कुमार देवी जो कि लिच्छवी कबीले की राजकुमारी थी उससे शादी की थी। वह एक शक्तिशाली और ताकतवर शासक था। उसका जो साम्राज्य है मगध से प्रयाग तक जो इलाहाबाद में है तक फैला हुआ था। ही अडोप्टेड द टाइटल महाराजा धीराज विच मीन्स द किंग ऑफ किंग्स। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की हुई थी जिसका अर्थ था राजाओं का राजा। सेकंड अब देख लेते हैं गुप्ता। इसका टाइम पीरियड क्या था, 355 to 375। समुद्रगुप्त was the greatest ruler of the Gupta dynasty. He was the son of Chandragupta first. He known about his reason from the inscription
engraved on a pillar at Allahabad known as the Allahabad Pillar. The Prashasti engraved on the Allahabad pillar was composed by Harisen Samundragupta, court poet. The word Prashasti comes from Sanskrit and the meaning of the word is in praise of the king and listing his great achievements. It also lists the various reasons conquered by the king. They then engraved these accounts on pillars so that the period could read them. समुद्रगुप्त का समय टाइम पीरियड क्या था 355 टू 375। समुद्रगुप्त एक बहुत ही महान शासक था गुप्त वंश का। वह चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था और वह उसके जो लेख हैं, इंस्क्रिप्शन स्तंभ लेख हैं इलाहाबाद के, उनसे उसके बारे में हमें बहुत जानकारी मिलती है। उसके बारे में हम जानते हैं जिसको उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखवाया था। द वर्ड प्रशस्ति कम्स फ्रॉम संस्कृत। ये प्रशस्ति शब्द जो है ये कहाँ से आया? संस्कृत भाषा का अर्थ है, यह शब्द है जिसका अर्थ है प्रेज। प्रेज ऑफ कोर्ट, प्रेज यानी कि प्रशंसा। जो दरबारी कवि होते थे वह अपने राजा की प्रशंसा में उनकी विजय और उनकी प्राप्तियों के बारे में जो है पूरा लिखते थे, ताकि उनके राजा की विजय गाथा के बारे में बाद में पढ़ा जा सके और उनके बारे में लोग उसको पढ़ के उनके बारे में जाने। एन एबल वॉरियर, वह एक योग्य योद्धा था। समुद्रगुप्त वाज ए पावरफुल सक्सेसर ऑफ हिज फादर। समुद्रगुप्त अपने पिता का एक बहुत ही शक्तिशाली सक्सेसर था, यानी अपने पिता के बाद आने वाला उसका वंशज, शक्तिशाली वंशज था। ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। वह भारत के नेपोलियन के नाम से, भारत के नेपोलियन के तौर पर जाना जाता था। He adopted a very aggressive policy of conquest for the expansion and consolidation of the Gupta Empire. उसने एक बहुत ही अग्रेसिव नीति धारण की और अपना जो है अपने राज्य का विस्तार, गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। He was also an able administrator. वह एक योग्य प्रशासक भी था। He defeated many powerful kingdoms and some smaller kingdoms in the. उसने बहुत से शक्तिशाली राज्यों को जीता था और छोटे राज्यों को भी नॉर्थ एंड मेड देम पार्ट ऑफ हिज एम्पायर, और छोटे साम्राज्यों को भी जीता और उन्हें उसने अपने साम्राज्य का भाग बनाया। ही पुट दीज टेरिटरीज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। इन द साउथ आल्सो ही डिफीटेड a large number of kingdoms, but he did not annex these kingdoms in his empire. The ruler of these kingdoms were made to pay an annual tribute and accept his authority. उसने इनडायरेक्टली बहुत से प्रदेशों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर लिया था, और साउथ में भी उसने बहुत सारे साम्राज्यों को जीत लिया था, पर उसने उन्हें अपने साम्राज्य में उन राज्यों को नहीं मिलाया था। उन राज्यों के जो शासक थे वह उन्हें सालाना कर या सालाना हर साल कर के रूप में बड़े गिफ्ट, उपहार या इस तरह की बड़ी धनराशि देते थे उनको। इन द सेम वे समुद्रगुप्त conquered a large number of kingdoms in the east as well as in the west. समुद्रगुप्त ने बहुत सारे राज्यों को, जिस तरह की उसने पूर्व में जीता था, इसी तरह से उसने उन पश्चिम में भी बहुत सारे साम्राज्यों को जीता।
ही आल्सो डिफीटेड द फॉरेस्ट ट्राइब्स ऑफ द विंध्या रीजन। उसने जंगली कबीले, विंध्या प्रदेश के जंगली कबीलों को भी हराया। द रूलर्स ऑफर्ड tribute and gifts of the king. Thus, his empire extended from Hooghly in the east of Chambal in the west and from the Himalayas in the north of the Narmada in the साउथ। इसी तरह से समुद्रगुप्त ने बहुत सारे साम्राज्यों को जीता और उसने पूर्व से पश्चिम की तरफ भी जीता और उसने जो है जंगली कबीलों, विंध्या प्रदेश में जंगली कबीलों को जीता और वहाँ के शासक जो हैं उसको गिफ्ट, जो उपहार के रूप में उपहार दिया करते थे। उसका एम्पायर हुगली ईस्ट में हुगली से चंबल तक और वेस्ट में हिमालय से नॉर्थ से नर्मदा, उत्तर में हिमालय तक और साउथ में नर्मदा तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त सेकंड, इनका टाइम पीरियड क्या था समुद्रगुप्त सेकंड का? समुद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड था 375 टू 415। समुद्रगुप्त वाज succeeded by his son Chandragupta II. He is also known as Vikramaditya. He defeated the Shaka king Rudrasen III and took control of the ports of Bhuj, Kombe and Sopara. He had good and friendly relation with the powers of the Deccan and the far south. समुद्रगुप्त का उसके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड जो उसका ने काफ़ी विजय दिलाई, उसके द्वारा काफ़ी सफलता प्राप्त की उसने। इज आल्सो नोन एज, वह विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। उसने शक किंग रुद्रसेन थर्ड को हराया और उसने जो पोर्ट ब्रूच थी उन पर पोर्ट ब्रूच, कोम्बे और सोपारा, ये जो बंदरगाह थी, इन पर अपना क्या किया, नियंत्रण कर लिया। वह उसके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन, मित्रतापूर्ण संबंध थे दक्कन और दूर दराज दक्षिण के इलाकों में। चंद्रगुप्त सेकंड वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। द नवरत्ना और द 9 जेम्स लिव्ड इन हिज कोर्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कला और साहित्य का बहुत बड़ा महान संरक्षक था। उसके दरबार में नवरत्न, जिनको 9 रत्न कहा जाता है, नवरत्न जो 9 रत्नों के नाम से जाने जाते थे, उनको उसने अपने दरबार में रखा हुआ था। ग्रेट पोइट्स लाइक कालिदास एंड अमर सिम्हा एडोन्ड हिज कोर्ट। कालिदास, महान कवि कालिदास और अमर सिम्हा जैसे कवि जो है उसके दरबार की शान थे। Fayan, the famous traveler, came to India during some Chandragupta regions. In his book, he has given a detailed account of the places he visited and certain social and administrative aspects related to them. He has also praised the king under whose rule and people were prosper and happy. फाहियान जो एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त के रीजन के समय ही, शासन के समय ही वह भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में एक बहुत ही डिटेल्ड विवरण दिया है, पूरे व्याख्या की से उसने बताया हुआ है। उसने उसके राज्य की सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को, उसके राज्य से संबंधित सारे सामाजिक और प्रशासनिक कार्य को उसने बहुत डिटेल्ड अकाउंट दिया है। उसमें
और उसने ही हैज़ आल्सो प्रेज द किंग अंडर हुज रूल एंड पीपल वर प्रोस्पर एंड हैप्पी। उसने प्रशंसा की है राजा की कि उसके शासन के समय में लोग बहुत खुश और खुशहाल थे। लेटर गुप्ताज, अकॉर्डिंग टू certain inscriptions and coins, Kumar Gupta and Skand Gupta were powerful Gupta rulers after Samudragupta II। लेख और सिक्कों के कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त के जो हमारे लेख हैं और सिक्के हैं उनके अनुसार कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे गुप्त वंश के। और उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ड्यूरिंग द रीजन ऑफ स्कंदगुप्त द हुनास nomadic tribesmen of Central Asia repeatedly raided the Gupta Empire। उसके स्कंदगुप्त के शासन के दौरान जो हूण थे जो एक बहुत ही मतलब खाना बदोश कबीले के एशिया के थे, सेंट्रल एशिया के थे, जो खाना बदोश कबीले के थे। उन्होंने बहुत तेजी से गुप्त एम्पायर पर अपना वो कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। इट अपीयर्स दैट द रेड्स एडवर्सली अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द एम्पायर। इस रेड से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर। द टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिंटेड बाय स्कंदगुप्त वर लिमिटेड। जो गोल्ड कॉइन्स थे जो उसने स्कंदगुप्त ने बनवाए थे वो क्या हो गए थे, वो लिमिटेड ही रह गए थे। ही मिंटेड सिल्वर कॉइन्स इंस्टेड। उसने गोल्ड कॉइन्स की बजाय सिल्वर कॉइन जो थे चांदी के सिक्कों को उनमें चांदी के सिक्के डलवाए थे। अल्टीमेटली द रूल ऑफ द डायनेस्टी केम टू एन एंड। तो क्या हुआ, ये जो गुप्त वंश था, गुप्त शासन था, इसका अंत हो गया था। The period of the Guptas has been described as the golden period of the ancient Indian history as they had made great achievements in all spheres of life। जो गुप्त शासन का काल है इसको हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उनकी जो महान प्राप्तियां, हर क्षेत्र में जो उनकी महान प्राप्तियां उसको देखते हुए गुप्त शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। द पोस्ट गुप्ता पीरियड, बाद गुप्त के बाद का काल। With the decline of the Gupta Empire, many kingdoms, both the north as well as in the south, became powerful। The kingdom of Harsha dominated in the north. The Chalukyas ruled in the Deccan, while the Pallavas were powerful in the south। गुप्त शासन के पतन के साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, बहुत से साम्राज्य दोनों ही तरफ एज वेल नॉर्थ और साउथ में पावरफुल बन गए, बहुत शक्तिशाली बन गए। हर्ष का साम्राज्य जो है उत्तर में प्रमुख हो गया और चालुक्यों का शासन दक्कन में हो गया, जबकि पल्लव साउथ में बहुत शक्तिशाली थे। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, 606 से 647। द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर was followed by a period of chaos and disorder। Small kingdoms fought against one another। Finally, Harshvardhana conquered these kingdoms one by one and established a powerful empire। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, एक ये बहुत ही इसके डिसऑर्डर का काल हो गया था। छोटे छोटे साम्राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर अंत में क्या हुआ, हर्षवर्धन ने इन सब पर
इन सब पर विजय प्राप्त कर ली और अब एक एक करके अपना इन सब को जीत कर उसने एक अपना शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर लिया। There are two main books which enable us to learn about Harsha and the developments during the reign. One is Harsh Charitra, the biography of the king written by Ban Bhatta. His poet court. The book is written in Sanskrit. The book lists the military and cultural achievements of Harsha. The other book is the account of Hinsang, who visited India during Hinsan reign. स्रोत सोर्सेज क्या है? ये स्रोत दो मुख्य किताबें थी जो हमें बताती हैं हर्ष के विकास और उसके शासनकाल के विकास के बारे में बताती है। एक तो है हर्ष चरित्रा, जो राजा की बायोग्राफी थी, जीवनी थी, उसके जीवन की सारी कहानी थी जिसको बाणभट्ट ने लिखा था। जो बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, उसने लिखा था। ये बुक संस्कृत में लिखी हुई थी। इसमें जो उसके सैनिक और उसके जो हर्ष के सैनिक और जो कल्चरल अचीवमेंट्स थे, सभ्यता पे अच्छी अचीवमेंट थी, वो सारी इसमें क्रमबद्ध थी। और दूसरी किताब जो है, दूसरी किताब में किसके अकाउंट्स मिलते हैं? ह्यूनसांग के, जो एक उसके हर्ष के शासन के दौरान यहाँ पे आया था। ये एक यात्री था। He spent 8 years in the court of Harsha and has written in detail about the development during these years. उसने यहाँ पर हर्ष के दरबार में 8 साल बिताए और उसने उसके विकासपूर्ण कार्यों की और उसके शासन की जो है बहुत ही डिटेल अकाउंट लिखा इन सालों के दौरान का जो उसने देखा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।